हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश के इतिहास विषय कक्षा में आप सभी का जो स्वागत है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स मेंस और आगामी मध्य प्रदेश के सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश का इतिहास से। और मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत हमारे जो टॉपिक चल रहे हैं वो हैं मध्य प्रदेश की जो है हम क्या कर रहे हैं, रियासतें कर रहे हैं। और इस रियासत के जो क्रम में हमने सबसे पहले रियासत कौन सी की थी, तो हमने जो है गोंडवाना रियासत की हुई थी। गोंडवाना रियासत के बाद जो है हमने बुंदेलखंड रियासत को क्या किया था, पूरा किया हुआ है। बुंदेलखंड रियासत के बाद में जो है हमने क्या किया था, बघेलखंड रियासत जो है किया हुआ है। बघेलखंड रियासत के बाद में हमने जो है इंदौर रियासत अथवा होलकर रियासत किया हुआ है। और इसके पश्चात जो है हमने क्या किया है, सिंधिया रियासत या ग्वालियर रियासत जो किया है। तो इस प्रकार से जो है कुल 5 रियासतें हम कर चुके हैं। और मध्य प्रदेश में कितनी हैं, 6 बड़ी रियासतें हैं। और हमारी जो है आज क्या है, ये अंतिम रियासत के ऊपर जो है क्लास चल रही है। और यह जो भोपाल स्टेट होगा, यह जो है हम क्या करेंगे, आज रियासत को इसको देखेंगे और पूरा करेंगे। और अगर आप एमपीपीएससी मेंस की तैयारी करते हैं तो आप जो जीएस 1 के पार्ट 1 की यूनिट 5 देखेंगे तो उसमें जो है 6 रियासतें जो की जो है लिखी हुई हैं। आपको जो है गहराई से क्या करना होगा, पढ़ना ही होगा। साथ ही अगर मध्य प्रदेश के इतिहास को आप क्या करना चाहते हैं, बारीकी से पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ताकि कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे पुलिस हो, कांस्टेबल, कोई भी परीक्षा हो, सभी का इतिहास जो है कवर हो जाए। क्योंकि जो पैटर्न बदल रहा है उसमें 25% आपको जो है मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। तो उसमें आपको गहराइयों में जो है क्या करना होगा, जाना होगा। क्योंकि 25 क्वेश्चन जब एमपीजीके से निकाले जाएंगे तो उसमें से एक हिस्सा क्या रहेगा, इतिहास का भी रहेगा। कम से कम आपका 25% क्या रहेगा, इतिहास रहेगा। यानी कि 25 में से 6 से 5 से 6 क्वेश्चन किससे रहेंगे, इतिहास से रहेंगे। आपको बारीकियां क्या करनी पड़ेंगी, पढ़नी ही पड़ेंगी। परीक्षा के टाइम पर पूरा जो है नहीं हो पाएगा। चलिएगा बात करते हैं कि शब्द को जो है गहराइयों में जाकर के समझते हैं और देखते हैं। देखिएगा, भोपाल रियासत जो है एक ऐसी रियासत है, ये भी क्या थी, एक विकसित रियासत थी और प्रथम श्रेणी की रियासत जो है इसे क्या है, माना जाता है। और यह जो है बाद में जो है सी स्टेट का दर्जा हालांकि मिलता है, लेकिन प्रथम रियासत की श्रेणी की रियासत थी। और इसकी खास बात यह है कि जहाँ मध्यकाल और यूँ कहें आधुनिक काल में जो है महिलाओं को क्या किया जाता था, चाहे मुस्लिम शासक हो चाहे हिंदू शासक हो, उनमें जो है महिलाओं को क्या मिलता था, मतलब घर के अंदर रहने की क्या होती थी, ज़्यादा जो है वरीयता दी जाती थी। और यह एक ऐसी रियासत है पूरे भारत की जहाँ पर जो क्या किया है, बेगमों के शासन के लिए जाना जाता है। यह रियासत जो है यहाँ पर महिलाओं ने क्या किया है, कुल मिलाकर के 4 बेगमों ने जो है यहाँ पर शासन किया है। और ना सिर्फ शासन किया है बल्कि अच्छे कार्यों के लिए भी जो है जानी जाती हैं। तो यह रियासत बेगमों के शासन के लिए जानी जाती हैं। जैसे इस्लाम धर्म में महिलाओं को पर्दा प्रथा के बंधन में बांध कर रखा जाता था, उन्होंने क्या किया है, दरबार में बैठ करके जो है शासन किया हुआ है। तो चलिएगा कैसे यह रियासत की जो है शुरुआत होती है और देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, इसकी प्राचीनता को देखेंगे कि ये भोपाल जो है कैसे बना हुआ है। और इसके बाद देखेंगे इसकी स्थापना जो है किस प्रकार से होती है। चलिएगा बात करते हैं अपने टॉपिक की। हमारे पास में है सबसे पहले कि भोपाल रियासत का आखिर भोपाल ही नाम क्यों पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो है आपने क्या सुना होगा, राजा भोज का नाम सुना होगा। क्या सुना होगा, प्राचीन काल में जो है एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम क्या था, इनका नाम था राजा भोज। और राजा भोज ने क्या किया था, जो है एक भोजपुर शहर की क्या की हुई थी, स्थापना की हुई थी। कौन से शहर की, भोजपुर शहर की। और यहीं पर जो है भोजपुर में क्या किया था, एक शिवलिंग की भी जो है स्थापना की हुई थी। एक शिवलिंग की स्थापना की हुई थी। और यहाँ पर एक तालाब भी जो है बनाया हुआ था, जैसे बांध कहते हैं। क्या कहते हैं, बांध कहा जाता है। बाद में इसी का विस्तार करवाएगा, इसे आज बड़ा तालाब कहते हैं। तो उसी भोज से क्या बना हुआ है, ये भोपाल जो है बना हुआ है। भोपाल शब्द की उत्पत्ति जो है भोजपाल धार के परमार शासक राजा भोज द्वारा निर्मित बांध से मानी जाती है। इसे तालाबों का शहर भी कहते हैं। तो भोपाल में जो है क्या कहते हैं, तालाबों का शहर भी कहते हैं। ऐतिहासिक स्थिति देखेंगे तो प्राचीन काल के बाद में जो है यहाँ पर क्या होता है, मालवा क्षेत्र में मुस्लिम शासन आता है। और मुस्लिम शासन के बाद में जो है मालवा क्षेत्र पर जब दिल्ली सल्तनत पूरा हो जाएगा तो मुगलों का क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। मुगलों का जब यहाँ अधिकार होता है तो मुगलों के आक्रमण के दौरान यह क्षेत्र जो है गोंड साम्राज्य के अधीन जो है एक प्रशासनिक इकाई हुआ करता था। जो भोपाल का क्षेत्र है तो वह जो है एक प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी गोंडवाना साम्राज्य के अंतर्गत, जिसका नाम था चकला। तो उस चकला के अंतर्गत जो क्या होता था, ये भोपाल रियासत भी जो है, भोपाल राज्य भी क्या हुआ करता था, शामिल हुआ करता था। आगे चल करके जब आधुनिक काल में देखते हैं तो मुगलों का जो एक अधिकारी हुआ करता था जिसका नाम था दोस्त मोहम्मद खान, उसके द्वारा क्या की गई थी, 1723 में इस रियासत की स्वतंत्र रूप से स्थापना की गई थी। कैसे की गई थी, आगे चल करके एक एक करके जो है हम समझते हैं। तो चलिएगा हम बात करते हैं किसके, दोस्त मोहम्मद खान की
इन्होंने भोपाल रियासत की स्थापना किस प्रकार से की और कौन थे? तो दोस्त मोहम्मद खान जो है इनके पिताजी थे, जिनका नाम था क्या, नूर मोहम्मद खान, जो इनके पिता का नाम था। और वो जो है मूल रूप से कहाँ के थे, यह जो है अफ़गान थे और अफ़गानिस्तान में क्या थे, रहने वाले थे। भारत में जो है ये नौकरी की तलाश में आए हुए थे और नौकरी करने लगे थे। धीरे धीरे ये क्या हो जाते हैं, मुग़लों की जो है सेना में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। और मुग़लों की सेना में जो है शामिल होने के बाद में जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ होती है तो सेना क्या हो जाती है, तबाह हो जाती है। इनकी नौकरी छूट जाती है और नौकरी छूटने के बाद में जो है एक है भोपाल के अंतर्गत एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है बैरसिया क्षेत्र। क्या पड़ता है, बैरसिया क्षेत्र पड़ता है। और बैरसिया में जो है ठाकुर आनंद सिंह का क्या हुआ करता था, शासन हुआ करता था। किसका, ठाकुर आनंद सिंह का जो है शासन हुआ करता था। और ठाकुर आनंद सिंह की जो माता थी, आनंद सिंह का बाद में क्या हो जाता है, आई थिंक जो है डेथ हो जाता है, तो उनकी माता थी। उन्होंने क्या देखा कि दोस्त मोहम्मद खान को जो है चरित्र उसका देखा तो उसे क्या लगा, अच्छा लगा। और इसके बाद में क्या रख लेती हैं, उसे जो है अपने नौकरी पर रख लेती हैं। तो आनंद सिंह जो ठाकुर थे उनकी जो है माता थी, उन्होंने क्या रखा, इनको दोस्त मोहम्मद खान को जो है नौकरी पर रखा। लेकिन कुछ समय बाद में क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। चूँकि इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं रहता है, इसलिए दोस्त मोहम्मद खान को बैरसिया राज्य का जो है क्या मिल जाता है, संपत्ति पूरा का पूरा जो है मिल जाता है। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, दोस्त मोहम्मद खान को जो है एक गोद लिया पुत्र या मुँह बोला पुत्र के रूप में क्या करती थी, मान्यता प्रदान करती थी। इसके बाद क्या हो जाता है, बैरसिया क्षेत्र किसको मिल जाता है, दोस्त मोहम्मद खान को मिल जाता है। देन इसके बाद में बैरसिया के बाद में जो है एक जगदीशपुर क्षेत्र हुआ करता था, जिसे आज जो है इस्लाम नगर कहते हैं। फिर से इसे जगदीशपुर कहा जाने लगा है, बाद में इसे इस्लाम नगर बना दिया था जो है वहाँ के शासकों ने। तो जगदीशपुर में जो है एक देवरा वंश का शासन हुआ करता था। किसका, देवरा वंशी राजपूतों का शासन हुआ करता था। और इनसे क्या करके, युद्ध करके या यूँ जैसे भी जो क्या किया हो, इनको भी क्या करते हैं, ये पराजित करते हैं। और पराजित करने के पश्चात जो क्या करते हैं, इनके जो है जगदीशपुर में भी जो है अधिकार कर लिया जाता है। देन इसके बाद में जो है एक गौंड साम्राज्य की रानी हुआ करती थी। यहाँ पर क्या होती थी, गिन्नौरगढ़ रियासत हुआ करती थी। सीहोर में क्या होती थी, गिन्नौरगढ़ रियासत होती थी। और गिन्नौरगढ़ की जो रानी थी, जिनका नाम था रानी कमलावती। क्या नाम था, रानी कमलापति जो है इनका क्या था, नाम था। कमलापति ने जो क्या किया, पहले इनको जो है प्रबंधक बनाया, अपना मैनेजर बनाया, मतलब कि राज्य को व्यवस्थित करने के लिए जो है दोस्त मोहम्मद खान से एक समझौता किया। दोस्त मोहम्मद खान क्या करता है, जो है उस राज्य की सारी खामियां और कमजोरियां, अच्छाइयां सब कुछ जान लेता है। अंततः क्या करता है, दोस्त मोहम्मद खान क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। और लाल घाटी में युद्ध होता है भोपाल के यहाँ पर। और लाल घाटी में जो है जो रानी कमलापति का जो पुत्र रहता है अल्पवयस्क, और जो सेना रहती है वो क्या हो जाती है, मारी जाती है। दैन इसके बाद में कमलापति क्या ले लेती हैं, जल समाधि ले लेती हैं अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की रानी पद्मिनी भी जो है इन्हें कहा जाता है। और इनके नाम पर जो है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम जो है इनके सम्मान में क्या कर दिया गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया है। तो इस प्रकार से जो है ये दोस्त मोहम्मद खान क्या करता है, आसपास के क्षेत्रों को जो है जीत करके क्या करता है, 1723 में जो है एक राज्य की स्थापना करता है जिसे भोपाल रियासत कहा जाता है। ठीक है, इस्लाम नगर को क्या करता है, जगदीशपुर का नाम बदल करके इस्लाम नगर कर दिया और उसको क्या बनाई, अपनी राजधानी जो है बना लेते थे। ये पूरी कहानी है स्थापना की। अब इसको जो है पढ़ लेते हैं एक परीक्षा उपयोगी कंटेंट के रूप में। कहानियाँ जो है जरूरी नहीं है आपको परीक्षा उपयोगी कंटेंट जो है याद होना चाहिए, कहानियों के माध्यम से हो चाहे जैसे हो। तो दोस्त मोहम्मद खान MPPSC प्रीलिम्स 2020 में जो है पूछा गया प्रश्न है कि भोपाल राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दोस्त मोहम्मद खान को जो है कहा जाता है। कब की हुई थी, देख लेते हैं। इनकी पृष्ठभूमि अफगानिस्तान के खैबर क्षेत्र से जो है भारत आया था। औरंगजेब व मुगल सेना में क्या किया, सेवाएं दी। रियासत की स्थापना गोंड शासक निजाम शाह की मृत्यु के पश्चात रानी कमलापति को जो है कलावती लिखा हुआ है, तो कमलापति भी जो है इन्हीं का नाम है। कमलापति या कहें या कलावती कहें को जो है सहायता प्रदान की तथा उपहार समझौते में जो है क्षेत्र प्राप्त किया। बाद में जो क्या करते हैं, मैं कहानी आपको बता दिया है। इस्लाम नगर की स्थापना, जगदीशपुर के देवरावंशी राजपूतों को जो है पराजित कर जगदीशपुर का नाम बदलकर इस्लाम नगर रखा तथा इसे अपनी क्या बनाया, प्रथम जो है राजधानी बनाया। सैन्य विजय,
इसके अलावा जो है जब वो शासक बन जाता है तो भेलसा, विदिशा का प्राचीन नाम क्या है, भेलसा है। तो भेलसा के एक शासक थे जिनका नाम था मोहम्मद फारूक को जो है क्या किया, इन्होंने पराजित किया। इसके अलावा ग्यारसपुर, सांची, दोरहा, सीहोर आदि क्षेत्रों पर भी क्या किए, इसने आक्रमण करके जो है अधिकार कर लिए और इस प्रकार से एक भोपाल को विस्तार दिया और बड़ा राज्य जो है बनाया। स्थापत्य में देखेंगे तो कौन कौन से जो है स्थापत्य बनवाए इन्होंने, जो है 1722 में फतेहगढ़ की जो है किले की क्या रखी हुई थी, नींव रखी हुई थी। चारों तरफ जो है दीवार बनाई हुई थी बहुत बड़ी, उसे फतेहगढ़ का किला कहा गया था। आगे चल करके यार मोहम्मद खान क्या करवाएगा, इसका निर्माण जो है पूरा करवाएगा। इन्होंने जो है 2.5 सीढ़ी मस्जिद, विशेष बात है ध्यान रखना, 2.5 सीढ़ी मस्जिद सबसे छोटी मस्जिद मानी जाती है, इसका भी इन्होंने क्या किया था, निर्माण करवाया हुआ था। मस्जिद अब्दुल रहमान धोड़पुरा और मस्जिद कलंदरी भी जो है बनवाई हुई थी। 2 स्थापत्य ध्यान रखना, फतेहगढ़ का किला और 2.5 सीढ़ी मस्जिद, इनको जो है नहीं भूलना है। गिन्नौरी, बुधवारा, इतावरा, जुमरेती, काजीपुर, मालीपुर आदि जो है नगर क्षेत्रों की क्या की थी, इसने बसावट कराई हुई थी। उपाधि क्या थी, मुगल सरदारों से जो है इन्हें क्या मिली थी, दिलेर जंग की जो है उपाधि मिली हुई थी, क्योंकि इन्होंने जो है ग्वालियर के एक बड़े सेनापति का क्या कर दिया था, वध कर दिया था, मार दिया था, इसलिए दिलेर जंग की जो उपाधि दी गई थी। तो ये बातें ध्यान रखना है। अगर आपसे 7 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बता पाओगे आप, 60 शब्दों में जो है उत्तर बता पाओगे। दोस्त मोहम्मद खान का भोपाल रियासत के संस्थापक के रूप में क्या कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा। तो पहली बात पृष्ठभूमि बता दीजिएगा, परिचय के रूप में आ जाएगी। फिर जो है किस प्रकार से इन्होंने जो है कब स्थापना की राज्य की, फिर जो है इनकी कुछ विजयें बता दीजिएगा, राजधानी बता दीजिएगा, अंततः जो है इनकी स्थापत्य बता दीजिएगा, उपाधि बता दीजिएगा। आपका क्या हो जाएगा, 7 नंबर का जो है पेज भर जाएगा। चलिएगा, अब इसके पास में जो है पता है, जो दोस्त मोहम्मद खान है इसके क्या थे, 5 पुत्र थे और 6 क्या थी, पुत्रियां थी। क्या थी, 5 पुत्र थे और 6 जो है पुत्रियां थी। कुल मिलाकर के जो है दोस्त मोहम्मद खान की 11 संतानें थी, उनमें सबसे जो बड़ा था यार मोहम्मद खान था। दरअसल यार मोहम्मद खान के पहले जो है मोहम्मद खान क्या बैठ जाता है, गद्दी पर बैठ जाता है। क्यों, क्योंकि जो सबसे बड़ा पुत्र था वो जो हैदराबाद का निज़ाम था, निज़ाम क्या कर रहा था, इन्हें कंट्रोल कर रहा था। तो जमानत के तौर पर जो है दोस्त मोहम्मद खान के बड़े पुत्र नज़र मोहम्मद खान को जो है, ठीक है, इनके जो बड़ा पुत्र था यानी कि यार मोहम्मद खान था, इसको जो है हैदराबाद में जो है बंदी के रूप में रखा गया था। लेकिन जब ये नहीं था और दोस्त मोहम्मद खान की डेथ हो जाती है तो छोटा भाई क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। जब हैदराबाद के निज़ाम को ये बात पता चलती है तो इसको जो है एक सेना की टुकड़ी देता है, कहता है जाओ तुम शासक बनो। तो ये जो है वापस आता है और फिर शासक बनता है। गद्दी पर बैठना, दोस्त मोहम्मद खान का बड़ा पुत्र था कौन, यार मोहम्मद खान। हैदराबाद के निज़ाम की सहायता से क्या किया, गद्दी प्राप्त की। निज़ाम ने जो है कामदार ए रियासत का पद जो है दिया इन्हें। राजधानी क्या किया इन्होंने, इस्लाम नगर को अपनी आधिकारिक रूप से राजधानी बनाया। हालांकि इस्लाम नगर की स्थापना किसने की थी, जगदीशपुर का नाम बदल करके इस्लाम नगर कर दिया था। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने 2020 के आसपास फिर से क्या कर दिया, जगदीशपुर कर दिया है इसका, ठीक है। तो पूरी तरीके से राजधानी किसने बनाया, यार मोहम्मद खान ने। कोई खास बात नहीं। इनके समय पर क्या होता है, अब ये जो भोपाल रियासत थी ये किसके कंट्रोल में थी, हैदराबाद के निज़ाम के कंट्रोल में थी, हैदराबाद के निज़ाम के कंट्रोल में थी। दूसरी तरफ क्या कर रहे थे, जो मराठे थे तो वो भी जो है उत्तर भारत में दबा के आक्रमण कर रहे थे। तो मराठों ने क्या किया, यहाँ पर जो है आक्रमण किया। क्या किया, आक्रमण किया। क्या बोलते हैं, बाज की चाल और चीता की ललकार, और बाजीराव की तलवार पर कभी शक नहीं करते। बाजीराव 10 सैनिक को लेकर के जाता है भोपाल में, यहीं पर निज़ाम बैठा होता है, कहता है मेरे 10 सिपाही मत देखो, मेरे पीछे जो है पूरी मराठा फौज खड़ी हुई है, मेरे एक इशारे पर क्या कर देगी, तबाह कर देगी। निज़ाम क्या कर देता है, हारी मान लेता है और जो है मालवा क्षेत्र की चौथ को स्वीकार कर लेता है। और दोनों के मध्य में 1737 में क्या होती है, एक संधि होती है, दौरहा सराय की संधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाएगा। दौरहा सराय की संधि, इन्हीं के समय भोपाल क्षेत्र में मराठों, पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के निज़ाम के मध्य में क्या हुआ, ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसके बाद क्या हुई थी, ये संधि हुई थी। और मालवा की चौथ पर जो है किसका अधिकार हो गया था, मराठों का अधिकार हो गया था। कुछ विकास कार्य किए यार मोहम्मद खान ने। पात्रा एवं बाणगंगा नदी पर जो है पुख्ता पुलों का जो है निर्माण करवाया। भोपाल का छोटा तालाब भी जो है इन्होंने क्या किया था, बनवाया हुआ था। यार मोहम्मद खान के बाद में देखते हैं कौन शासक बनता है, फैज मोहम्मद खान बनता है। फैज मोहम्मद खान जो है उपाधि क्या है, मुगल सम्राट द्वारा जो है फैज उद दौला बहादुर फतेह जंग की उपाधि दी गई थी। इन्हें जो है सूफी नवाब भी जो है कहा जाता है। ईश्वर भक्ति में लीन रहने के कारण जो है शासन का संचालन मुख्य रूप से मामूली बीबी, सौतेली माँ एवं वजीर द्वारा किया जाता था।
राजनीतिक घटनाक्रम जो है उत्तराधिकार हेतु जो है ईदगाह के मैदान में युद्ध हुआ। रायसेन के किलेदार नावेद अली खान को पराजित कर रायसेन पर अधिकार जमा। तो कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ तो आपको कुछ भी ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, नवाब फैज़ मोहम्मद खान है। मेरे कहने का आशा है कि कोई खास बात जो इनके समय पर नहीं है। अगर आएगा तो 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? भोपाल रियासत का जो है क्या था, नवाब था, एक बता दोगे। दूसरी बात बता दीजिएगा कि इन्हें सूफी नवाब भी कहा जाता है, क्योंकि ये धार्मिक क्रियाकलाप में क्या रहते थे, ज़्यादा संलिप्त जो है रहते थे। तीसरी बात क्या बताओगे भाई, इनके समय पर जो है बता सकते हो उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था। राजधानी बता दीजिएगा, या फिर बता दीजिएगा कि इनकी उपाधि फैजुद्दौला बहादुर फतेह जंग की जो है इनकी उपाधि थी। बाकी इसके अलावा प्रीलिम्स मेन से प्रश्न आने की कोई संभावना नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, हयात मोहम्मद खान और गौस मोहम्मद खान को देखते हैं। ये भी छोटे बच्चे हैं, इन बच्चे मेरे कहने का आशा है कार्यों के हिसाब से जो क्या हैं, बच्चे ही हैं, इनमें जो है कोई खास बात नहीं हुई थी। तो क्या करोगे यहाँ पर, बस इतना ही ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि हयात मोहम्मद खान है, शासक बना है, कहाँ का शासक है, भोपाल का शासक है, नवाब है। और गौस मोहम्मद खान को जो क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। कौन से खान को? गौस मोहम्मद खान को ध्यान रखना है। और जो है गौस मोहम्मद खान के समय पर ध्यान रखना है कि इनका जो प्रधानमंत्री है, कौन सा मंत्री है, प्रधानमंत्री है, उसका नाम है वजीर मोहम्मद खान। क्या नाम है? वजीर मोहम्मद खान जो है इसका क्या है, प्रधानमंत्री है। एक इसकी जो क्या है, क्या है, बच्ची भी है, बेटी है, और उस बेटी का नाम क्या है, गौहर बेगम। क्या नाम है? गौहर बेगम किसकी बेटी थी? क्या बताओगे? गौस मोहम्मद खान की थी। गौस मोहम्मद खान भी जो है धार्मिक क्रियाकलापों में लगा रहता था, कोई दिक्कत नहीं थी। वास्तविक शासन कौन चला रहा था? प्रधानमंत्री वजीर मोहम्मद खान चला रहा था। अब प्रधानमंत्री वजीर मोहम्मद खान का एक बेटा था जिसका नाम था नज़र मोहम्मद खान। क्या नाम था? नज़र मोहम्मद खान। कौन सा खान? नज़र मोहम्मद खान। नज़र मोहम्मद खान और गौहर बेगम को एक बार जो है वजीर मोहम्मद खान ने देख लिया कि दोनों क्या कर रहे हैं, ठीक है, जो कुछ क्या हो रहा है, इनके मध्य में बातें हो रही हैं। इन्हीं बातों को जो है ध्यान में रखते हुए, बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कि अगर जो राजा की लड़की से क्या हो जाएगा, मेरे बेटे की शादी हो जाएगी, तो भविष्य क्या है, निश्चित है। इसलिए कुछ समय बाद में जो है गौस मोहम्मद खान की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। लेकिन वजीर मोहम्मद खान का दबदबा पूरी तरीके से बना रहता है। इसलिए अपने बेटे नज़र मोहम्मद खान की जो है क्या बोलते हैं, शादी करवा दिया। इनकी शादी बोलते हैं क्या, इस्लाम धर्म में जो है कुछ और बोलते होंगे, जो भी बोलते हो, तो कुल मिलाकर क्या हुआ, इनकी मैरिड हो जाती है। मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, क्या हो जाता है, इनका विवाह हो जाता है। नज़र मोहम्मद की नज़रें जो क्या है, काम कर जाती हैं, और जो है वो राजा का पद जो है उसको प्राप्त होने लगता है। अब वजीर मोहम्मद खान को पता था कि ये राज्य जो है सुरक्षित नहीं है, इसलिए इसने 1815 में ही क्या कर दिया, अंग्रेज़ों के पास में एक प्रस्ताव भेज दिया कि हम जो है आपसे क्या करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, हमारी सुरक्षा कीजिएगा। अंग्रेज़ों ने इस पर बात पर विचार किया कि बात तो सही है, परंतु 1815 में जो है कोई संधि नहीं होती है। वजीर मोहम्मद खान भी चला गया, गौस मोहम्मद खान भी चला गया, कौन बचा, नज़र मोहम्मद खान और गौहर बेगम। शासक कौन बनेगा, नज़र मोहम्मद खान बनेगा। कौन सा बनेगा, नज़र मोहम्मद खान। अब नज़र मोहम्मद खान की जो खास बात है, कहाँ गया नज़र मोहम्मद खान, चला गया भाई, ठीक है। तो मैं फिर से लिख देता हूँ, इसी का बेटा है नज़र मोहम्मद खान। नज़र मोहम्मद खान क्या बनता है, शासक बनता है। लेकिन अंग्रेज़ों को जो संधि प्रस्ताव वजीर मोहम्मद खान ने भेजा था, वह संधि प्रस्ताव वापस आता है कब, 1818 में जो है वापस आया। इसलिए क्या हुआ, अंग्रेज़ों से क्या हो जाती है, रायसेन की संधि हो जाती है। ये कौन सी संधि थी डियर फ्रेंड्स, यह जो है सहायक संधि थी। और अंग्रेज़ों ने क्या लिया, भोपाल रियासत के संरक्षण का क्या ले लिया, जुम्मा ले लिया। कहा कि बच्चा नज़र मोहम्मद खान क्या कहता है कि ब्रिटिश महाराज, हमारी नज़रें ख़राब हो, ट्रिक बता रहा हूँ, नज़रें जो है मुझे दूर का नहीं दिखता है। क्या है, मेरी नज़र ख़राब हो चुकी है, मुझे दूर का नहीं दिखता है, इसलिए मैं अपने राज्य की सुरक्षा नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे सहायक संधि कर लीजिएगा। अंग्रेज़ों ने कहा डोंट वरी, हम जो है भोपाल रियासत को ब्रिटिश संरक्षण में लेते हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं है, तुम्हारी नज़रें ख़राब हो जाएं या फिर तुम क्या हो जाओ, पूरे के पूरे अंधे हो जाओ। तो मेरे कहने का आशय है, नज़र से जो ध्यान कर लेना कि सहायक संधि क्यों की थी, क्योंकि नज़र जो है उसकी कमज़ोर थी। जबकि वास्तविक कारण नहीं है, ये याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सहायक संधि हो जाएगी। अगर नज़र मोहम्मद खान 2 नंबर में आ जाएगा तो बता पाओगे ना, गौहर बेगम की क्या हैं, पति हैं। यूँ कह सकते हैं कि भोपाल की जो है बेगम, गौहर बेगम
भोपाल की गौहर बेगम के क्या हो जाएंगे ये, मतलब ये विवाह हुआ था उनसे, ये पति हो जाएंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात करोगे कि यह जो है नवाब वजीर मोहम्मद खान के क्या थे, पुत्र थे। तीसरी बात करोगे कि इम्पोर्टेंट घटना इनके समय पर क्या हुई थी, अंग्रेजों से जो है सहायक संधि हो गई थी, जिसे रायसेन की संधि कहते हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी क्या है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि रायसेन की संधि या सहायक संधि भोपाल की किस नवाब के मध्य में हुई थी। अब देखिएगा फिर लड़ाई होने लगी धीरे धीरे, नज़र मोहम्मद खान और गौहर बेगम। गौहर बेगम का दबदबा थोड़ा बढ़ा कि मेरे बाप की जगीर है, क्यों मेरे को दबा करके रखते हो। तो फिर क्या गुस्सा हो जाती है गौहर बेगम और फिर क्या कहती है, शासन अपने हाथों में ले लेती है। ठीक है, वास्तविक कारण ये है कि जल्दी से डेथ हो जाती है किसकी, इनके पति की, यानी कि नज़र मोहम्मद खान की, और शासन की संरक्षिका कौन बनती है, गौहर बेगम। और गौहर बेगम का दूसरा नाम क्या है, कुदसिया बेगम भी इन्हें कहा जाता है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है भोपाल रियासत की पहली बेगम कौन थी, तो क्या बताओगे, गौहर बेगम थी या फिर कुदसिया बेगम थी। ठीक है, कोई भी बेगम हो, इनके जो है काम ध्यान रखना है आपको। 18 से 19 से लगा करके 1837 तक जो है शासन करती हैं। प्रथम महिला शासिका थी। नवाब नज़र मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद जो पर्दा प्रथा का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। पर्दा प्रथा मतलब इस्लाम धर्म की जो महिलाएं हैं क्या लगा कर रखती हैं, इस प्रकार से जो है मुंह को छुपा करके रखती हैं, यानी कि बुर्खा पहन करके जो है रहती हैं। कैसे रहती हैं, बुर्खा पहन करके जो है रखती हैं। उस बुर्खा का क्या किया, त्याग किया, और जो है शासन संभाला। भोपाल में महिला शासन की जो है शुरुआत की। कुछ जो है इन्होंने अच्छे कार्य भी किए। वो कौन से अच्छे कार्य थे, सुधार कार्य में पेयजल व्यवस्था की, शहर में पाइपलाइन का जाल बिछवाया था, जल स्रोतों हेतु जो है पंपिंग स्टेशन बनवाए, जर्मन इंजीनियर डेविड कुक की मतलब नियुक्ति की ताकि ये सब काम जो है की जा सके। कुछ स्थापत्य कार्य किए। प्रीलिम्स में कई बार जो है इनके स्थापना संबंधी जो है ये काम पूछे जाते हैं, तो क्या करना चाहिए आपको, जो है इनको याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। ध्यान रखना पूछे भोपाल की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। भोपाल की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसने बनवाई थी, गौहर बेगम ने बनवाई थी। और 2.5 सीढ़ी मस्जिद दोस्त मोहम्मद खान ने बनवाई थी। गौहर महल भी इन्होंने क्या किया था, बनवाया हुआ था। मक्का मदीना में भोपाल के हज यात्रियों के लिए यात्री गृह भी बनवाया हुआ था, कहाँ पर, मक्का मदीना में। इतनी बातें ध्यान रख पाओगे। अगर आ जाए भोपाल की प्रथम महिला शासिका के रूप में क्या कीजिएगा, कुदसिया बेगम पर जो है टिप्पणी कीजिएगा। 7 नंबर में कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बोल देता हूँ। कुदसिया बेगम, जिसका एक दूसरा नाम गौहर बेगम है, वह गौस मोहम्मद खान की पुत्री तथा नज़र मोहम्मद खान की क्या थी, पत्नी थी। नज़र मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद जो है उन्होंने क्या किया, पर्दा प्रथा का त्याग किया और शासन का संरक्षण जो है अपने हाथों में ले लिया और राज्य में क्या किया, शासन संचालित किया, दरबार संचालन किया। प्रशासनिक और जनहित कार्यों में देखोगे कि इन्होंने क्या किया, पेयजल की व्यवस्था की। फिर जो है एक हेडिंग स्थापत्य कार्य में लिख दोगे और एक लिख दोगे धार्मिक कार्य भी बता सकते हो। मतलब जो यहाँ से बहुत लोग जाते थे मक्का में यात्रा करनी, जितने मुस्लिम होते थे ना वो जाते थे, तो उनके लिए क्या किया, वहाँ पर यात्री गृह बनवा दिया। चलिएगा आगे बात कर लेते हैं। जहांगीर मोहम्मद खान। जहांगीर मोहम्मद खान कौन है, ये जो है कुदसिया बेगम की बेटी का पति है, मतलब कि कुदसिया बेगम क्या है, दामाद है। शिक्षा प्रसार, इनके समय की अगर बात करें, कला एवं शिक्षा प्रेमी शासक थे। सीहोर में क्या किया इन्होंने, हाई स्कूल की स्थापना की। फारसी, संस्कृत, हिंदी व अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती थी। इनके समय की खास घटना ये है कि यहाँ पर क्या हुआ था, बुंदेला विद्रोह हुआ था, पढ़ा था ना हम बुंदेलखंड की रियासत में। और उसके दमन में क्या किया था इन्होंने, जो है अंग्रेजों का सहयोग किया था। देवरी सागर में जो क्या किया हुआ था, सेना भेजी हुई थी। और सागर क्षेत्र में किसने विद्रोह किया था, जल्दी से बात बताओ। मधुकर शाह किसका नाम था, ठीक है, मधुकर शाह नाम था, हाँ ठीक है। नारहट के मधुकर शाह ने क्या किया था, सागर क्षेत्र में विद्रोह किया हुआ था। बोलो राधे राधे। आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ करके देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कौन है, जहांगीर जो नवाब हैं उनकी पत्नी, उनकी भी डेथ हो जाएगी कुछ समय के बाद में। तो नवाब सिकंदर बेगम जो बनती है अगली शासक। भोपाल रियासत का स्वर्ण युग कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है मेंस में प्रश्न बनने की जो है प्रबल संभावना है, ठीक है, क्योंकि इनके समय क्या कहते हैं, गोल्डन एज कहा जाता है, यानी कि अच्छे खासे इनके समय पर क्या हुए हैं, विकास कार्य हुए। पहली बात कौन है, कुदसिया बेगम की क्या है, पुत्री है। जहांगीर जो नवाब जहांगीर मोहम्मद खान है उनकी क्या है, पत्नी है।
इनके समय की जो मुख्य घटना है वो क्या है, पहली बात तो 1857 की क्रांति होती है। क्रांति में किसका सहयोग करेंगे, अंग्रेजों से पहले से जो है सहायक संधि किए हुए हैं, दबा करके क्या करेंगे, ये अंग्रेजों का सहयोग करेंगे। क्रांति के समय पर अंग्रेजों क्या किया, पूर्ण समर्थन किया तथा ब्रिटिश अधिकारियों को क्या दिया, अपने यहाँ पर शरण दी। इसके बदले अंग्रेजों ने इन्हें क्या दिया, बर्सिया परगना पूरा का पूरा सौंप दिया और 1861 में जो है वाइसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा GCSI की उपाधि दी हुई थी। तो ये जो है लिखने में दिक्कत होती हो तो आप सीधा लिखिएगा इसके लिए स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि, स्टार ऑफ इंडिया। तो जिन जिन लोगों ने अंग्रेजों का सहयोग किया करते थे उन्हें यह उपाधि दी जाती है, स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि। जैसे बघेलखंड के राजा रघुराज शाह को भी मिली हुई थी। ठीक है, 1857 की क्रांति में जो है क्या करती है, रियासत पूरा सहयोग करती है, लेकिन काफ़ी हद तक यहाँ पर फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान ने जो है विद्रोह किया हुआ था, अभी उनको आगे देख लेंगे। प्रशासनिक व सैन्य सुधार देख लेते हैं, लेकिन एक सुधार की दृष्टि से बेगम महत्वपूर्ण है। इनके समय पर बहुत सारे कार्य हुए हैं। सैन्य पुनर्गठन, स्थायी सेना का क्या किया, इन्होंने जो है गठन किया। सेना को जो है 3 जिलों और 21 परगनों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया, अलग अलग टुकड़ियों में बांट दिया, यानी कि पुलिस व्यवस्था कह सकते हैं अच्छी खासी बनी। मजलिस ए शूरा की स्थापना की 1847 में। कानून निर्माण हुई थी, ये क्या थी, यह जो है इनकी संसद थी जिसके द्वारा कानून बनाए जाते हैं। तो मजलिस ए शूरा कानून निर्माण हेतु एक सलाहकार परिषद गठित की और इसके दौरान जो है 134 कानूनों का जो है निर्माण हुआ था इस संसद के द्वारा। राजस्व व न्याय हेतु जो है इन्होंने आधुनिक अदालतों की स्थापना की, टकसाल की स्थापना की और चुंगी व्यवस्था को भी क्या किया, लागू किया। तो ये कौन है भाई, नवाब सिकंदर बेगम हैं, जिनके समय पर क्या हुई है, 1857 की क्रांति हुई है। सामाजिक और शैक्षणिक कार्य भी किए इन्होंने। 1860 ईस्वी में भोपाल में जो है प्रथम अंग्रेजी माध्यम के रेगुलर स्कूल की क्या किया, इन्होंने स्थापना की। 1860 में ही इन्होंने सिकंदरी प्रिंटिंग प्रेस की भी क्या करवाई, स्थापना करवाई। इसके अलावा मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोती मस्जिद, मोती महल, जामा मस्जिद किसने, कुदसिया बेगम ने। मोती मस्जिद और मोती महल किसने, सिकंदर बेगम ने। जन सुविधा हेतु जो है अनेक सराय व सड़कों का निर्माण करवाया। तो ये क्या हो जाएंगे, नवाब जो है, अगर आपसे पूछे कि इनके समय को क्या कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं, तो इनके समय पर प्रशासनिक सुधार हुए, सामाजिक व शैक्षणिक कार्य भी हुए और स्थापत्य निर्माण भी जो है इनके समय पर क्या हुआ था। कौन कौन सा हुआ था देख लीजिएगा। फतेहगढ़ का किला किसके समय पर बनाया गया था, दोस्त मोहम्मद खान। 2.5 सीढ़ी मस्जिद और फतेहगढ़ का किला कहाँ, भोपाल का जो है प्रथम किला है, सबसे छोटी मस्जिद ध्यान रखिए कौन है, 2.5 सीढ़ी मस्जिद। गौहर महल और जामा मस्जिद किसने बनवाई थी, कुदसिया बेगम, गौहर बेगम ने। प्रथम बेगम शासिका द्वारा निर्मित स्थापत्य। मोती मस्जिद और मोती महल किसने बनवाया, सिकंदर बेगम द्वारा जो है बनवाया गया। स्वर्ण युग की जो है प्रमुख इमारतें हो जाएंगी। सिकंदरी प्रिंटिंग प्रेस किसने बनवाया, सिकंदर बेगम ने बनवाया। रियासत की आधिकारिक जो है प्रिंटिंग प्रेस थी। पेयजल की व्यवस्था पाइपलाइन कुदसिया बेगम ने करवाई थी, जर्मन इंजीनियर डेविड कुक के जो है सहयोग से। तो सिकंदर जहां बेगम को क्या कर लिया आपने, देख लिया। तो इस प्रकार से क्या क्या देखा अभी तक हमने देखा। खास तौर से अगर बात करें तो 1723 में जो हमने क्या देखी, 1723-24 में जो है भोपाल रियासत की जो है संस्थापक के रूप में क्या किया, स्थापना देखी इसकी। और किसने स्थापना की थी इसकी, दोस्त मोहम्मद खान द्वारा क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। फिर बाकी शासक ठीक है, अच्छे हैं। दूसरा शासक का जो आपको ध्यान रखना, नज़र मोहम्मद खान। नज़र मोहम्मद खान के समय पर हमने देखा 1818 में क्या हुई है, 1818 में जो है अंग्रेजों से जो है सहायक संधि, ध्यान रखना, जिसका नाम क्या है, रायसेन की संधि नाम है। क्या नाम है, रायसेन की संधि नाम है। फिर जो ध्यान रखना है आपको, जो गौहर बेगम का नाम ध्यान रखना है, इसे क्या कहते हैं, कुदसिया बेगम कहते हैं। और इनके समय पर बहुत सारे कार्य हुए। प्रथम बेगम थी और हज यात्रा के लिए मस्जिद बनवाई हुई थी, जामा मस्जिद बनवाई थी, गौहर महल बनवाया हुआ था, पाइपलाइन बनवाई हुई थी, शिक्षा के लिए भी कार्य किए हुए थे। इसके बाद जो है सिकंदर जहान बेगम का नाम जो है ध्यान रखना है। इनके समय क्या कहते हैं, स्वर्ण युग कहते हैं। प्रशासनिक कार्य भी हुए, शिक्षा संबंधी कार्य भी हुए, स्थापत्य कार्य भी हुए, जन कल्याण के कार्य भी हुए। और इन्हीं के समय पर क्या हुई, 1857 की क्रांति भी हुई थी। नज़र मोहम्मद खान के समय पर क्या हुआ था, ठीक है, सॉरी, जहांगीर मोहम्मद खान के समय पर बुंदेला विद्रोह हुआ था। इतनी बातें क्या कर लेना है आपको, ध्यान रखना है। अब 1857 की क्रांति में जो है, पता नहीं आगे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, बता देता हूँ। 1857 की क्रांति में देखिएगा कि एक तो क्या है, रियासत है, ठीक है, रियासत है। वो रियासत क्या कर रही है, ब्रिटिश समर्थक है। रियासत किसकी समर्थक है, ब्रिटिशों का जो है समर्थन कर रही है, अंग्रेजों की समर्थक है। लेकिन यहाँ पर दो हैं, MPPSC 2019 में पूछा गया प्रश्न है। एक व्यक्ति का नाम है फाजिल मोहम्मद खान। क्या नाम है, फाजिल मोहम्मद खान, फाजिल मोहम्मद खान। और दूसरे व्यक्ति का नाम है आदिल मोहम्मद खान, फाजिल और आदिल मोहम्मद खान, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या किया गया है,
1857 की क्रांति में विद्रोह किया गया है और इन्होंने अपनी क्या दी हुई है, शहादत दी हुई है। एमपीपीएससी ने प्रश्न पूछा है कि भोपाल के वो दो वीर कौन थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में लड़ते जो है शहीद हुए थे, तो कौन थे, ये थे। इसके अलावा भोपाल के अंतर्गत ही एक जो है सीहोर रियासत थी। सीहोर में जो है अम्बा पानी क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था? अम्बा पानी क्षेत्र। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है महावीर और एक का नाम है बली शाह है। महावीर और बली शाह, ये दो व्यक्ति हैं। इन्होंने भी 1857 की क्रांति के समय क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ खूब विद्रोह किया और इन्होंने तो अपनी क्या की थी, खुद की सरकार भी बना ली हुई थी। 6 माह तक जो है सरकार चली हुई थी। बाद में यहाँ जो है अंग्रेज, क्या नाम था, ह्यूरोज, क्या नाम था, ह्यूरोज आया हुआ था और एक लाइन से खड़ा करके 356 क्रांतिकारियों को जो है गोली मार दी थी। इसे मालवा का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो ये घटनाएं भी क्या कर लेना, ध्यान रख लेना फ्रेंड्स। इस प्रकार से क्या होता है, भोपाल रियासत का ये भाग जो है हम क्या कर लेते हैं, एक कर लेते हैं। अगले संडे तक जो हम क्या कर लेंगे, भाग 2 कर लेंगे या फिर किसी दिन मैं और अपलोड कर दूंगा, क्योंकि टाइम जो है लिमिटेड रहता है। तो इसलिए क्या करेंगे, भाग 2 करने के बाद में जो है ये मध्य प्रदेश की रियासतें क्या हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, या तो फिर एमसीक्यू शुरू करेंगे जो कि मध्य प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए होने वाले हैं, एमपीपीएससी एमपीएसआई सभी के लिए होने वाले हैं और बनाएंगे, व्यवस्था बनाएंगे। चलिएगा, क्लास पसंद आई हो तो ठीक है, क्लास पसंद आई हो तो वीडियो क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को जो क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आंसर राइटिंग की जो बेहतर क्लास चल रही है वहाँ भी जुड़िएगा। 96 91 11 38 65 इस नंबर पर जो संपर्क कीजिएगा यदि आंसर राइटिंग करना है एमपीपीएससी के लिए।